बाद में सबको पता चल गया कि यह बुद्धिमान व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इसी राज्य में रहने वाला एक तेली है। राजा भोज और गंगू तेली जब नगर में साथ साथ निकलते तो उनको संग देखकर नगर के लोग कहते, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, आज दोनों साथ साथ रहते हैं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। उज्जैनी राज्य के राजा का नाम राजा भोज था। वह बहुत पराक्रमी और विद्वान था। राजा अपने राज्य में विद्वान और कलाकारों का आदर सत्कार करता रहता था। राजा भोज के दरबार में कालिदास, भवभूति जैसे तमाम विद्वान पंडित मौजूद थे। इस बात का राजा को बहुत गर्व था। एक दिन राजा भोज के राज्य में एक भट्टाचार्य आया। उसने अपने एक शिष्य को राजा भोज के दरबार में भेजा। उसके शिष्य की अनोखी वेशभूषा के कारण सभी लोग देखने के लिए धीरे धीरे इकट्ठा हो जाते हैं। भट्टाचार्य के शिष्य ने राजा के दरबार में कहा कि मेरे गुरु आपके विद्वानों से शास्त्रार्य करना चाहते हैं। वे मारवाड़, गुजरात आदि के विद्वानों को हराते हुए चले आ रहे हैं। राजा ने शिष्य से कहा, आओ आप भट्टाचार्य जी को सम्मान के साथ ले आओ, उनके ठहरने की और खाने पीने का भी व्यवस्था यहीं राजमहल में होगा। राजा ने अपने दरबार की पंडित सभा को शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार रहने के लिए भी कह दिया। राजा भोज का दरबार लगा हुआ था। दरबार के सभी पंडित शास्त्रार्थ के लिए अपने अपने आसन पर विराजमान थे। भट्टाचार्य के आने का इंतजार किया जा रहा था। थोड़ी देर बाद भट्टाचार्य ने अपने शिष्य के साथ प्रवेश किया। भट्टाचार्य की वेशभूषा देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ। कुछ लोगों के होठों पर हंसी आ गई। भट्टाचार्य के सिर पर हाथी को वश में करने का अंकुश बंधा था। गले में कंठे जैसा आभूषण पहने हुए था। पेट पर एक वस्त्र लपेटे था। मुंह में एक तिनका दबाए हुए था। उसके शिष्य के हाथ में एक कुदाल था। राजा भोज अपने आसन से उठे और भट्टाचार्य को आसन पर विराजमान होने को बोले और फिर अपने आसन पर बैठ गए। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। राजा भोज के राज्य के विद्वान एक एक करके हार गए। सबको हराने के बाद भट्टाचार्य ने कहा, राजन आपकी नगरी में 4-5 दिन रुका हूँ, कोई और पंडित या विद्वान बचे हो तो उन्हें भी शास्त्रार्थ के लिए बुला सकते हैं। इतना बोलकर भट्टाचार्य अपने शिष्य के साथ राज्यसभा से उठकर वहां से चले गए। अपने पंडित के हार की वजह से राजा भोज को पहली बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। राजा भोज को रात में अपने कक्ष में नींद नहीं आ रही थी। वह बिना किसी को बताए रात को ही अकेले जंगल में घूमने निकल गए। सुबह का समय था। राजा भोज जब अपने महल की ओर जंगल से वापस आ रहे थे, उनकी नजर एक तेली पर पड़ी। तेली खानी से तेल निकाल रहा था। भोज उसे तेल निकालता कुछ देर से चुपचाप देख रहे थे। क्योंकि उसका एक आंख नहीं था, वह काना था, परंतु उसका शरीर सुडौल और चेहरे पर तेज दिख रहा था, जिससे वह बुद्धिमान दिख रहा था। राजा भोज उसके पास गए और बोले, तुम्हारा नाम क्या है? तेली राजा भोज को देखकर प्रणाम किया और बोला, मेरा नाम गंगू है। गंगू की हालत देखते हुए राजा भोज ने कहा, घबराओ मत, मैं राजा भोज हूँ। मेरे साथ मेरे दरबार में चलकर क्या एक व्यक्ति से बात कर सकते हो? गंगू ने कहा, महाराज मैं आपकी आज्ञा कैसे टाल सकता हूँ, और गंगू महाराज के साथ महल चला आया। राजा भोज ने रास्ते में गंगू को भट्टाचार्य के बारे में सारी बातें बता दी और उसे क्या करना है यह भी अच्छे से समझा दिया। महल आते ही गंगू को अच्छे कपड़े और जूते पहना दिए गए। गले में मोतियों का हार और सोने के आभूषण भी पहनने को दिया गया। गंगू इन कपड़ों में बहुत ही सुंदर दिख रहा था। राजा भोज उसके बाद दरबार में अकेले चले गए। दरबार लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद गंगू भी दरबार में आया। गंगू को आते देख राजा अपने आसन से खड़े हो गए। राजा को खड़ा होता देख दरबार में उपस्थित तमाम लोग खड़े हो गए। राजा भोज ने गंगू को भट्टाचार्य के पास बैठने को बोला और शास्त्रार्थ आरंभ करने को कहा। शास्त्रार्थ आरंभ होते ही भट्टाचार्य ने गंगू को सर से पैर तक देखा। भट्टाचार्य ने सोचा, आज पंडितों को मूक शैली का प्रदर्शन करके दिखाते हैं। यह सोचते ही भट्टाचार्य ने गंगू की तरफ अपनी एक अंगुली उठाई। गंगू को लगा भट्टाचार्य बोल रहा है, मैं तुम्हारी बची हुई वह आंख भी फोड़ दूंगा। यह सोचते ही गंगू को भट्टाचार्य पर गुस्सा आ गया। गंगू ने फिर भट्टाचार्य की ओर 2 अंगुलियां सामने करते हुए मन ही मन बोला, मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। यह देखकर भट्टाचार्य दंग रह गए। उसकी सोच थी कि जगत में एक ही शक्ति है, लेकिन गंगू ने कहा 2 है।
शिव के साथ शक्ति भी, इसलिए 2 अंगुलियां सही है। अब की बार भट्टाचार्य ने अपना खुला पंजा उसकी ओर दिखाया। गंगू का मुंह फिर से गुस्से में तमतमा गया। उसने सोचा कि यह बोल रहा है, मुझे थप्पड़ मारेगा। गंगू ने अपना मुट्ठी बंद कर भट्टाचार्य की ओर इशारा करते हुए मन ही मन बोला, तू क्या मुझे थप्पड़ मारेगा? मैं तेरे मुंह का जबरा एक घुसे में तोड़ दूंगा। यह देखकर भट्टाचार्य के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। भट्टाचार्य ने यह सोचने लगे कि मैंने तो कहा था कि 5 इंद्रियां बहुत चंचल होती हैं, इन पर काबू पाना मुश्किल है, लेकिन इसने बताया कि इन इंद्रियों को संयम द्वारा जीता जा सकता है। यह विचार आते ही भट्टाचार्य खुद को हारा हुआ समझ लिया। उसी समय भट्टाचार्य अपने सर पर बंधा अंकुश और अपने बदन पर के सभी आभूष उतारा और गंगू तेली के चरण में रख कर हार मान ली और अपने शिष्य के साथ वहां से चले गए। भट्टाचार्य के दरबार से जाते ही खुशी का माहौल हो गया। राजा भोज उठे और गंगू को अपनी बाहों में भर लिए। इतना ही नहीं, राजा भोज ने गंगू को अपने बराबर सिंहासन पर बैठाया। राजा भोज की पंडित सभा ने भी गंगू को बहुत सम्मान दिया। राजा भोज ने हमेशा के लिए गंगू तेली को अपने दरबार में जगह दे दी। कुछ दिन बीतने के बाद राजा भोज को लगा कि गंगू तेली की बुद्धि बहुत तेज है। वह आए दिन राजकाज में गंगू तेली की राय लेने लगे। दोनों में इतना प्यार और स्नेह बढ़ गया कि राजा ने अपने महल के पास ही गंगू तेली के रहने के लिए एक भवन बनवा दिया। बाद में सबको पता चल गया कि यह बुद्धिमानी व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इसी राज्य में रहने वाला एक तेली है। राजा भोज और गंगू तेली जब नगर में साथ साथ निकलते तो उनको संग देखकर नगर के लोग कहते, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, आज दोनों साथ साथ रहते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर दें। अगर आप नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। किसी दूर गांव में एक धोबी रहता था। धोबी रोज लोगों के घर घर जाता और लोगों के गंदे कपड़े धोने के लिए लेकर जाता था। धोबी के पास एक गधा था जिस पर वो कपड़े लाद कर लाया और ले जाया करता था। गधा अब काफी बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वह काफी कमजोर भी हो गया था। एक दिन ऐसे ही कड़ी दोपहर में धोबी कपड़े लाद कर ले जा रहा था। गर्मी की वजह से गधे और धोबी दोनों का बुरा हाल था। अचानक गधे का पैर लड़खड़ाया और बेचारा गधा एक बड़े गड्ढे में जा गिरा। गधा बेचारा कमजोर तो था ही, फिर भी उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया। धोबी ने भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, लेकिन गड्ढा गहरा होने की वजह से गधा बाहर नहीं निकल पा रहा था। अब तो गधा डर से बुरी तरह चिल्लाने लगा। धोबी भी जब प्रयास करते करते थक गया तो उसने सोचा, ये गधा बूढ़ा हो चुका है और अब किसी काम का भी नहीं है, तो इसको निकालने से कोई फायदा नहीं है। क्यों ना गड्ढे को मिट्टी से भरकर इस गधे को यहीं दफना दिया जाए। यही सोचकर धोबी ने गांव के लोगों को आवाज लगाई। सारे लोग अपना फावड़ा लेकर आ गए। सब मिलकर जल्दी जल्दी गड्ढे में मिट्टी डालने लगे। पहले तो गधे को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि ये लोग उसे दफनाने वाले हैं तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर तक गधा चिल्लाता रहा, बाद में उसने चिल्लाना भी बंद कर दिया। सब लोग और तेजी से गड्ढे में मिट्टी डालने लगे। थोड़ी देर बाद धोबी ने जब गड्ढे में झांक कर देखा तो वो हैरान रह गया। गधा वहां कुछ विचित्र सी हरकत कर रहा था। जैसे ही कोई गधे की पीठ पर मिट्टी डालता, गधा तुरंत अपनी पीठ हिलाकर मिट्टी नीचे गड्ढे में गिरा देता और खुद एक कदम ऊपर हो जाता। यही क्रम चलता रहा। जैसे ही गधे की पीठ पे मिट्टी डाली जाती, वो पीठ हिलाकर मिट्टी नीचे गिरा देता और खुद उस मिट्टी पे चढ़कर एक कदम ऊपर हो जाता। धीरे धीरे गड्ढा मिट्टी से भर गया और गधा उछलता हुआ गड्ढे से बाहर निकल आया। सारे लोग गधे को हैरानी से देखते रह गए। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। जिंदगी भी कई बार हमारे ऊपर मिट्टी डालती है। कई बार बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हम लोगों के सामने आती हैं, लेकिन जिंदगी के कुएं से निकलने का यही तरीका है। अपनी परेशानी रूपी मिट्टी को गिराते जाइए और हर बार एक कदम ऊपर हो जाइए। आपकी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, गड्ढा कितना भी गहरा क्यों ना हो, घबराइए मत। हर परेशानी को मिट्टी की तरह हिलाकर नीचे गिराते जाइए, फिर देखिए आप हर समस्या से बाहर निकल आएंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर दें। अगर आप नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।